पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से हैं जिनका फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी दर्शकों के दिल को छू लेता है। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जिस किरदार को भी निभाया है मानो वह किरदार केवल उन्हीं के लिए लिखा गया हो। आज पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन किसान परिवार से आने वाले पंकज त्रिपाठी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज हम आपको पंकज त्रिपाठी के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित एक छोटे से गांव बेलसंद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है, जो कि पेशे से एक किसान है, और इनकी मां का नाम हेमवंती देवी है। नंबर 2, पंकज त्रिपाठी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DPH स्कूल गोपालगंज से की। इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पंकज त्रिपाठी पटना आ गए, जहां उन्होंने बायोलॉजी से इंटर किया। इसके बाद पंकज त्रिपाठी ने अपना एक्टिंग में करियर बनाने के लिए दिल्ली में NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने ड्रामा की डिग्री प्राप्त की। नंबर 3, पंकज त्रिपाठी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका शुरुआती पढ़ाई का माहौल काफी शुद्ध था। उन्होंने कक्षा 5वीं तक पेड़ की छांव में पढ़ाई की है, और यह इसलिए क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि उनके गांव में बिजली कुछ वक्त पहले ही आई है, जिसे देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी कितनी छोटी सी जगह से उठकर आए हैं। नंबर 4, पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी को 10वीं क्लास तक नहीं पता था कि फिल्में क्या होती हैं। 10वीं तक पंकज त्रिपाठी खुद खेती करते थे। नंबर 5, पंकज त्रिपाठी को बचपन से ही अभिनय करने में रुचि थी। दरअसल पंकज त्रिपाठी ने एक शो के दौरान बताया कि बचपन में उनके गांव में छठ पूजा के दौरान नाटक हुआ करते थे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी नाटक में लड़की बना करते थे। इस दौरान जब वे एक्टिंग करते तो कुछ लोग तालियों से उनका हौसला बढ़ाते थे, और कुछ लोग उन्हें कई दिनों तक चिढ़ाते भी थे। नंबर 6, पंकज त्रिपाठी के पिता एक छोटे से किसान थे, इसलिए वे पंकज को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनके परिवार और उनके गांव का नाम रोशन करे, इसलिए पंकज के पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। पंकज ने पटना आकर बायोलॉजी से इंटर किया और कुछ सालों तक डॉक्टरी की कोचिंग भी की। इसके बाद पंकज ने 2 बार एग्जाम भी दिया, लेकिन डॉक्टरी के लिए जितने नंबर चाहिए होते थे उतने नंबर नहीं आ पाए। नंबर 7, पटना आने के दौरान पंकज त्रिपाठी एक छात्र संगठन से भी जुड़ गए, और एक आंदोलन के दौरान पंकज त्रिपाठी को जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद पंकज त्रिपाठी अपने दोस्तों के साथ नाटक देखने जाने लगे। फिर लगातार 1 साल तक पंकज त्रिपाठी नाटक के एक अच्छे दर्शक बन गए थे, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी का रुझान रंगमंच की तरफ बढ़ने लगा। नंबर 8, पंकज त्रिपाठी ने एक शो के दौरान बताया कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने लक्ष्मी नारायण का नाटक अंधा कुआं देखा, जिसे देखकर पंकज त्रिपाठी काफी प्रभावित हुए और उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए। पंकज ने इसी शो के दौरान बताया कि इस नाटक को देखने के बाद वो 2 दिन तक इसके बारे में सोचते रहे और रोते रहे, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने भी डिसाइड किया कि उन्हें भी थिएटर करना है, और पंकज त्रिपाठी ने कुछ दिनों तक थिएटर भी किया। नंबर 9, इसी बीच जब पंकज त्रिपाठी के परिवार के कुछ सदस्यों को पंकज त्रिपाठी के थिएटर करने के बारे में पता चला, तो उन्होंने पंकज त्रिपाठी को अभिनय के क्षेत्र के अलावा किसी और में करियर बनाने की सलाह दी। जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने पटना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एक होटल में मैनेजमेंट का भी काम सीखा, जिसके बाद में पंकज त्रिपाठी ने मौर्य होटल पटना में नाइट शिफ्ट में एक कुक के रूप में भी काम किया। नंबर 10, इसी दौरान पंकज त्रिपाठी को दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला, जहां पर एक्टिंग की पढ़ाई सीखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने NSD में एडमिशन लिया, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन पंकज त्रिपाठी अपने तीसरे प्रयास में सफल रहे और 2001 में पंकज त्रिपाठी को NSD में एडमिशन मिल गया था।
नंबर 11, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने दिनों को याद करते हुए एक शो के दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मुझे याद है जब मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चयन हुआ था। वो दिन 1 जुलाई का था। दोपहर को मेरी टीन की छत पर गिरने वाली बारिश मुझे याद है। जब मैं अपने कमरे के बाहर बैठा था तो खिड़की के बाहर मैंने देखा कि बारिश में एक डाकिया रेनकोट में पहुंचा। वह एनएसडी का लोगो लगा हुआ एक सफेद लिफाफा लेकर मेरे पास आया। तब मुझे एहसास हुआ कि एनएसडी में मेरा चयन हो गया है और मैं रोने लगा क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नंबर 12, इसके बाद पंकज त्रिपाठी ने अपनी होटल की नाइट शिफ्ट की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद पंकज ने अपने पिता को यह भी भरोसा दिलाया कि एनएसडी से डिग्री हासिल करने के बाद वह या तो एक ड्रामा प्रोफेसर या किसी विद्यालय में ड्रामा टीचर बन जाएंगे। पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि उनके पिता को थोड़ा भरोसा हो गया था कि एनएसडी में पढ़ाई करने के बाद उन्हें कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। नंबर 13, 2001 से 2004 तक पंकज त्रिपाठी ने एनएसडी में ट्रेनिंग ली और ड्रामा की डिग्री प्राप्त करने के बाद पंकज पटना लौट आए। इसी दौरान 2004 में पंकज त्रिपाठी की शादी मृदुला त्रिपाठी से हो गई। वैसे पंकज और मृदुला की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। इन दोनों की पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। एक शो के दौरान जब पंकज त्रिपाठी से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा गया तो पंकज ने बताया कि ये बात 1993 की है, जब मेरी सिस्टर की शादी हो रही थी और मैंने मृदुला को छत की बालकनी से खड़े देखा था। मैंने उस समय मन ही मन सोच लिया था कि मुझे इसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। हालांकि उस दौरान मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन है और उनका नाम क्या है, लेकिन मैं पहली ही नज़र में उनको दिल दे बैठा था। नंबर 14, 2004 में पंकज त्रिपाठी पटना आ गए, जहां पंकज ने 4 महीने तक रंगमंच और कई नाटक किए। इस दौरान पंकज त्रिपाठी को महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है। इसे अभी भी शौकिया या फिर सरकारी अनुदान से चलता है। जिसके बाद पंकज त्रिपाठी के पास एक ही विकल्प बचा था, वो था मुंबई जाने का। नंबर 15, 16 अक्टूबर 2004 को पंकज त्रिपाठी अपनी पत्नी के साथ मुंबई आ गए। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब 2004 में मैं मुंबई आया था तब मेरे पास केवल 46,000 रुपए थे, जो कि 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गए और मेरी पत्नी ने बीएड किया था, इसलिए उन्होंने एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली। हम लोगों के खर्चे बहुत कम थे तो किसी तरह से हम अपना खर्चा चला लेते थे। उस समय बस मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि किसी तरह हमें मुंबई में टिक जाना है। नंबर 16, फिर इसके बाद मुंबई में पंकज त्रिपाठी का संघर्ष चालू हुआ। पंकज अपने संघर्ष के दिनों में सब कुछ कर लेते थे, चाहे वो कॉर्पोरेट फिल्में हो या एड हो, जो भी मिल जाए बस उसे कर लेते थे। इस दौरान पंकज हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचते रहते थे कि दूसरों से अलग करना है ताकि लोग उन पर ध्यान दें कि ये कौन है। इस दौरान पंकज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में कई ऐसे किरदार निभाए जो किसी की नज़र में तो नहीं पड़े, पर उन्होंने बॉलीवुड की बेगानी इंडस्ट्री में कुछ दोस्त जरूर बना लिए थे। नंबर 17, बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये तो हर कोई जानता है। पंकज त्रिपाठी आज जिस मुकाम पर हैं कि उनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पंकज त्रिपाठी को काम के लिए कई लोगों के चक्कर और ऑफिस के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। पंकज त्रिपाठी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक समय ऐसा भी था जब मुझे काम के लिए कई लोगों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस के बाहर मैंने घंटों इंतजार किया है। मैं ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहता था कि मैं एक अभिनेता हूँ, मुझे काम दे दो, तो कोई मुझे बाहर का रास्ता दिखा देता तो कोई कहता कि भैया यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। नंबर 18, 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पंकज त्रिपाठी के करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय से न केवल ऑडियंस को बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी काफी इम्प्रेस किया था। नंबर 19, फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में पंकज त्रिपाठी ने सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी ने इस किरदार को निभाने के लिए उनका 8 घंटे तक ऑडिशन लिया गया था, जिसके बाद इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी को कास्ट किया गया। नंबर 20, किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंकज त्रिपाठी से जब एक शो के दौरान एक्टर बनने के बारे में पूछा गया तो पंकज त्रिपाठी ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया तो इस वजह से एक्टर बन गया। अगर मेरे पिताजी ने शुरुआत में ट्रैक्टर खरीद लिया होता तो फिर मैं उनके साथ खेती करता, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, ट्रैक्टर तो हम नहीं खरीद पाए। तो बाबूजी ने पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा। उनका कहना था कि पढ़कर डॉक्टर बनो, इससे जीविका चलाने के लिए पैसे भी आ जाएंगे और ट्रैक्टर भी आ जाएगा। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि गांव से पटना तो मैं डॉक्टर बनने के लिए निकला था, लेकिन डॉक्टर का टर तो नहीं लगा, लेकिन एक्टर का टर जरूर लग गया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी फिल्म में आपको पंकज त्रिपाठी का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया।